हेलो गाइस, अगर आपने 11th क्लास मैथ से की है तो आपको 11th या 12th क्लास में ऐसा कुछ देखने जरूर मिला होगा। क्या आपने कभी सोचा है आप लिमिट क्यों पढ़ते हो? मैथ में लिमिट का यूज कहाँ और क्यों किया जाता है? एक्चुअल में लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? क्लास में जो भी क्यूरियस स्टूडेंट होते हैं उनके माइंड में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। आई नो आपके माइंड में भी ऐसे क्वेश्चंस घूम रहे होंगे क्योंकि आप क्यूरियस हो और एक स्टूडेंट को क्यूरियस होना भी चाहिए। इस वीडियो में आपके सभी क्वेश्चंस और डाउट क्लियर होने वाले, तो बने रहिए वीडियो में बिल्कुल अंत तक। मैथमेटिक्स में अगर हमें हर क्वेश्चन का एक सटीक आंसर मिल रहा है तो लिमिट का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा, मतलब हमें लिमिट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैथ में हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभार हमें मैथ के कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाते। अब आप सोच रहे होंगे मैथ में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनके आंसर हम नहीं निकाल सकते। चलिए समझते। एग्जाम्पल के लिए एक अलजेब्रिक इक्वेशन लेते हैं। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें x की वैल्यू पता होना चाहिए। सपोज x की वैल्यू यहाँ पर हम 1 ले लेते, तब y की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पर y की वैल्यू -3 आ जाएगी। ओके, अगर हम x की वैल्यू 3 लेते तब y की वैल्यू कितनी होगी? तब y की वैल्यू निकल कर आएगी फिर से -3। यहाँ तक सब सही चल रहा है, लेकिन जब हम x की वैल्यू 2 रखते तब y की वैल्यू कितनी आएगी? ओ, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। 0.0 इसका क्या मतलब होता है? ये तो एक अनडिटरमाइंड वैल्यू है, मतलब एक अनिर्धारित मान है। अब ये अनडिटरमाइंड वैल्यू क्या होती है? बेसिकली मैथ में 7 अनडिटरमाइंड वैल्यू होती है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये जो 7 अनडिटरमाइंड वैल्यू है, ये हमारी सोच से काफी ऊंचे लेवल की है। मतलब हम इन वैल्यू को, इन संख्याओं को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इन्हें अनडिटरमाइंड वैल्यू कहते, अनिर्धारित मान कहते। खैर, हम इन 7 अनडिटरमाइंड वैल्यू पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपने इनके बारे में अपनी पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है, राइट? तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखो, यहाँ पर अगर हम कॉमन सेंस के आधार पर सोचे, जब हमने x की वैल्यू 2 ली तब भी y की वैल्यू -3 ही आनी चाहिए थी, क्योंकि जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू -3 आई, और जब हमने x की वैल्यू 3 ली तब भी y की वैल्यू -3 ही आई है। तो x की वैल्यू 2 पर भी y की वैल्यू -3 ही आनी चाहिए थी। आई नो हम ऐसा कंफर्म नहीं कर सकते, सोचने में हमें ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही आ रहा है जिसकी उम्मीद हमने बिल्कुल भी नहीं की थी। हमें चाहिए एक्चुअल आंसर और यहाँ पर आ रहा है एक अनडिटरमाइंड वैल्यू। ऐसा क्यों? इसका कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है। ये एक मैथ में आया बहुत ही बड़ा एरर है, जिसे हम मैथ का एक बग कह सकते हैं। यहाँ पर ये अनडिटरमाइंड वैल्यू ओरिजिनल आंसर को आने से रोक रही है। तो मैथ में जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर अनडिटरमाइंड वैल्यू की फॉर्म में आता है तो हमें उस क्वेश्चन का एक्चुअल यानी ओरिजिनल आंसर निकालने के लिए लिमिट की जरूरत पड़ती है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं x की वैल्यू 2 पर। इसके लिए हमें लिमिट का यूज करना होगा। तो इसके लिए हमें इक्वेशन से पहले लिखना होगा लिमिट x टेंस टू 2। ध्यान से सुनिए, मैंने इस तीर के निशान को कहा टेंस टू, नॉट इक्वल टू, इट्स टेंस टू। टेंस टू का मतलब होता है आसपास या इर्द गिर्द या नियरेस्ट वैल्यू। मतलब हम यहाँ x की वैल्यू 2 नहीं रखेंगे। अगर 2 रखना होता तो हम टेंस टू की जगह इक्वल टू लगाते, राइट? लेकिन यहाँ पर टेंस टू लगा हुआ है, मतलब हम x की वैल्यू 2 नहीं रखकर 2 से हल्की सी छोटी या हल्की सी बड़ी वैल्यू रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ 2 की वैल्यू हल्की सी छोटी ले लेते, जैसे 1.999। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन में x की जगह रख देंगे, और जब हम इक्वेशन सोल्व करेंगे तो पाएंगे कि y की वैल्यू वही आ रही है जो कि आनी चाहिए थी, जिसको हमने गेस भी किया था -3। इस तरह से लिमिट का यूज करके हम कैलकुलेशन में अनडिटरमाइंड वैल्यू से बच सकते हैं। आप चाहे तो इस इक्वेशन में 2 से हल्का सा बड़ा नंबर 2.001 ये भी रखकर देख सकते हो, आंसर -3 ही आना है। लेकिन अगर आप इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रख देते हो तो आपका सामना होगा अनडिटरमाइंड नंबर से, जिनसे कोई भिड़ना नहीं चाहता। तो अब आप जान गए होंगे कि अनडिटरमाइंड नंबर से बचने के लिए लिमिट का यूज किया जाता है। नॉट नाउ, अभी कुछ बाकी है। अब जब लिमिट पढ़ ही रहे हैं तो बाकी क्या छोड़ना। इंटीग्रेशन, मैंने इस पर पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ किया जाता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद
हमारा इंटीग्रेशन वाला वीडियो जरूर से देखिएगा। बाय द वे टॉपिक पे आते, इंटीग्रेशन करते समय भी आपका सामना होता है लिमिट से। इंटीग्रेशन वाली जो लिमिट है वह पिछले लिमिट से थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर दो टाइप की लिमिट होती है, फर्स्ट लोअर लिमिट और सेकंड अपर लिमिट। जब भी हम इंटीग्रेशन के जरिए किसी शेप का एरिया फाइंड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए, हमें इस शेप का एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए हम देखेंगे जो ये शेप है, जो आकृति जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, वह एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। जैसे यहाँ पर ये शेप एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। एक्स एक्सिस पे ए की जो वैल्यू है वही हो जाएगी लोअर लिमिट, और ये शेप एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पर एंड हो रही है, जैसे यहाँ पर बी पॉइंट पर एंड हो रही है, तो बी पॉइंट की जो वैल्यू है वही हो जाएगी अपर लिमिट। और जो शेप के ऊपर किनारों पर मुड़ा हुआ भाग है, ये जो कर्व है, इसका इक्वेशन आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा और आप इंटीग्रेशन से आसानी से इस शेप का एरिया निकाल सकोगे। आई होप अब आपके लिमिट से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाय द वे फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम आईडी नीचे शुरू से ही ब्लिंक हो रही थी, आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। अब आप में से जिन लोगों को इंटीग्रेशन पर वीडियो देखना था वो यहाँ पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, और जिन्हें डिफरेंशियल के यूज के ऊपर वीडियो देखना है वो यहाँ पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, और जिन्होंने ये दोनों वीडियोस देखे हुए वो यहाँ पर क्लिक करके चैनल विजिट करें और अपने इंटरेस्ट के बेस पर वीडियो देखें, बिकॉज कीप लर्निंग। बाय द वे थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।